Hello children, today I am going to start a new lesson from English NCERT class 3rd unit 6 chapter 1. The chapter name is trains. Trains means होता है रेल. आज हम इस लेसन में ट्रेन्स के बारे में हम रीड करेंगे. ओके, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम. अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि ट्रेन में बैठते समय आपको कैसा फील होता है. आप ट्रेन से बाहर आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो आज हम इस पोएम में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स. यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रेन होती है वो जगह जगह से अलग अलग रास्तों से गुजरती हुई आती हैं. जैसे कि कभी पहाड़ों के पास से, मैदानों के पास से, नदियों के पास से ट्रेन आती है. ओके, इसके बाद लिखा है कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल. और जो ट्रेन है वो अपने साथ क्या क्या लेके आती है? ट्रेन अपने साथ पैसेंजर्स मीन्स सवारी या फिर यात्री जो हम लोग भी होते हैं, कैरिंग मेल्स और उनके संदेश लेके आती है, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल और उनके बहुमूल्य सामान भी लेकर आती है बिना किसी रुकावट के. ओके, बिना रुके हुए उनका सामान भी, जो बहुमूल्य सामान होता है वो भी लेकर आती है. कौन लेके आती है? ट्रेन लेके आती है. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. फ्रेट कार मीन्स, फ्रेट कार्स जो होती हैं मीन्स जो मालगाड़ी, जो इंजन के पीछे बहुत डिब्बे लगे होते हैं उन्हें हम मालगाड़ी बोलते हैं, मीन्स फ्रेट कार्स बोलते हैं. अब इसके बाद लिखा है चाहे दिन हो या रात हो या सुबह हो या शाम हो, ट्रेन फिर भी हमारा सामान लेकर आती है. कि किसके बारे में बात हो रही है? ट्रेन के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रेन होती है वो दिन हो या फिर रात हो, सुबह हो या फिर शाम हो, ट्रेन फिर भी हमारा सामान लेकर आती है. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स. और फिर से लिखा है कि जो ट्रेन होती है वो पहाड़ों से होकर, मैदानी इलाकों से होकर और नदियों से होकर गुजरती हुई ट्रेन आती है. ओके चिल्ड्रन, तो ये थी हमारी पोएम. हमने इस पोएम में कई सारे न्यू वर्ड्स सीखे हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ माउंटेन्स. माउंटेन्स मीन्स पहाड़ या फिर पर्वत. पैसेंजर्स मीन्स सवारी या फिर यात्री. रिवर्स मीन्स नदियाँ. प्रीशियस मीन्स बहुमूल्य. मेल मीन्स संदेश. प्लेन्स मीन्स जो मैदानी इलाके या फिर समतल भूमि. डस्क मीन्स होता है संध्या या फिर शाम जिसे हम बोलते हैं. डोन मीन्स सुबह मीन्स या फिर भोर का समय. ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. रीडिंग इज़ फन. क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डू द ट्रेन्स रन? जो ट्रेन होती है वो कहाँ से होकर गुजरती हुई हमारे पास आती है. तो इसका आंसर लिखेंगे हम द ट्रेन्स रन थ्रू द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स. जो ट्रेन होती है वो कहाँ से आती है? माउंटेन से होकर, प्लेन से होकर और रिवर से होकर ट्रेन आती है. The second question is what are the precious loads that they carry? वो precious loads कौन सा होता है? वो precious load क्या क्या होते हैं जो ट्रेन कैरी करती है? इसका आंसर लिखेंगे हम They carry our luggage, important papers, letters, parcels, etc. The third question is when do the trains run? जो ट्रेन होती है वो किस टाइम पे चलती है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम The trains run from morning to evening, from day and night. The question number 4 is what is dusk and dawn? तो इसका आंसर लिखेंगे हम Dusk is the time when the sun is going to set. डस्क वो टाइम होता है जब सन क्या होता है? अस्त होता है. ओके, जब सूरज डूबता है. डोन इज़ द टाइम व्हेन वी सी द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे. डोन वो टाइम होता है जब हम
सूरज की पहली लाइट देखते हैं सुबह के टाइम। ओके, जब सूर्य उदय होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डॉन बोलेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। आपको अपनी एक इंटरेस्टिंग बस या फिर ट्रेन जर्नी के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जो आपने की हो। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी, और आपको अपनी जर्नी के बारे में आपको 4 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। यू कैन यूज़ सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो आप अपनी जर्नी के बारे में आप डिस्क्राइब करोगे, आप उसमें इन वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेजेस को, जैसे कि मैनी पीपल, स्टेशन, बस स्टेशन, विंडो, सीट, टिकट। इसके अलावा क्राउडेड टी स्टॉल्स, रिवर, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, हिल्स, लाउड विसल। तो इस टाइप के वर्ड आप अपनी जर्नी में यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन में गया था। इसके बाद आपको अपनी जर्नी डिस्क्राइब करनी है, तो हम कैसे करेंगे, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। इसके बाद हम लिखेंगे टू हरिद्वार। देयर वर मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन। My father took the tickets from the crowded ticket window. I took the window seat. The train started with a loud whistle. It soon took speed. I saw hills, rivers, big and small trees through the window. तो ये थी हमारी जर्नी का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमारी जो लास्ट एक्टिविटी है वो है वर्ड बिल्डिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट के नेम दिए गए हैं, हमें ये ट्रांसपोर्ट इनके करेक्ट ग्रुप में लिखने हैं। 1 इज़ डन फॉर यू, जैसे यहाँ पे पहला वाला कंप्लीट हुआ है, तो हम देखेंगे लैंड। लैंड में यहाँ पे क्या फिल किया है, बस। इसी टाइप से एयर और वाटर में भी हमें इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके ट्रांसपोर्ट के नेम लिखने हैं। तो हम लिखेंगे एयर में, लिखेंगे हम एयर में क्या चलते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलते हैं, तो हम लिखेंगे एरोप्लेन। वाटर में हम लिख सकते हैं शिप। इसके बाद लैंड में हम लिखेंगे कार। एयर में हम लिख सकते हैं हेलीकॉप्टर एंड वाटर में हम लिख सकते हैं बोट। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के नेम दिए गए हैं, आप इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग उन ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ब्रैकेट में हमारे पास 2 वर्ड्स दिए गए हैं, हमें जो करेक्ट वर्ड होगा हमें वो ब्लैंक में फिल करना है। तो हम करेंगे, नंबर 1 है गिव मी सम डैश डैश टू ईट। तो ब्रैकेट में लिखा है फूड ऑब्लिक क्लोथ्स, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फूड। नंबर 2 है प्ले विद डैश डैश मी ऑब्लिक ग्रे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्ले विद मी। हमने यहाँ पे क्या फिल किया, मी। थर्ड है स्विम एक्रोस डैश डैश, ब्रैकेट में लिखा है द रिवर ऑब्लिक द बोट, हमारा राइट आंसर क्या है, द रिवर। लास्ट 4th है लेट्स गेट ऑन द डैश डैश, ट्रेन ऑब्लिक डोन, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ट्रेन। ओके चिल्ड्रन, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये पोएम आपको अच्छे से रीड करनी है और आपको लर्न भी करनी है। आप इस पोएम को अपने नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे और हमने जितने भी इसमें न्यू वर्ड्स पढ़े हैं आपको वो अपने नोटबुक में मेंशन करने हैं और लर्न भी करने हैं। इसके अलावा हमने इस लेसन में क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, आपको वो अपने नोटबुक में और वर्क बुक में भी आपको मेंशन करने। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक दिस।